पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही है। पाकिस्तान में भूकंप की खबर है इस वक्त और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 जो है वो मापी गई है। अच्छा, ये खबरें पिछले एक दो दिन में और भी आई थी कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन कराची में इस तरह से होना जो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं। 3 दिन से मुसलसल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक ही दिन के अंदर या 1 से 1.5 दिन के अंदर इतने ज्यादा अटैक्स जो हैं अर्थक्वेक के, वो क्यों पाकिस्तान में और खासतौर पे सिर्फ कराची में ही क्यों आ रहे हैं? मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। गलियां सुनसान हैं, लोग अपना सब कुछ समेट कर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। भारत को जी पानी बंद कर दिया तो हम ये कर देंगे, अगर दोबारा अटैक किया तो हम वो कर देंगे, हमने उस वक्त ऐसा कर दिया। वो उस वक्त जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पाकिस्तान से खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में बीते 2 दिनों के दौरान जमीन बार बार हिली है और वहीं दोस्तों रविवार शाम को 19 भूकंप के झटके को भी दर्ज किया है और भूकंप के दौरान पाकिस्तान के निवासियों में खलबली मची हुई है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि कराची के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और दोस्तों ये भूकंप के झटके पाकिस्तान में कोरंगी और कायदाबाद जैसे क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला है। और दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो अटैक किया था उसका असर अब पड़ने लगा है। इसी वजह से भूकंप के झटके से घबराए हुए लोग भी सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं मस्जिदों में कुरान पढ़कर शहर की सलामती के लिए दुआ भी मांग रही है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को इस वजह से विशेषज्ञों ने भी सलाह दे दी कि भूकंप के दौरान शांत रहे और दूर रहे और खुले स्थान में चले जाएं, क्योंकि इसकी कमजोर इमारतें किसी भी झटके को गंभीर बना सकती है। दोस्तों और वहीं पहलगाम हमले के बाद भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता रहा है, जिसके कारण दोस्तों पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोगों में खलबली मची हुई है। क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां की मीडिया भी ये भी चर्चा कर रही है कि दोस्तों भारत के अटैक करने के बाद पाकिस्तान में ये सब देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पाकिस्तान के जो अटैक्स हुए भारत की तरफ से, उसके बाद से अजीब अजीब तरह की न्यूज जो है वो बहरहाल हमारे मीडिया का हिस्सा रही है। और ये और बात है कि उसको बहुत डिटेल से नहीं बताया जा रहा, लेकिन फिर भी तकरीबन एक ही दिन के अंदर या समझिए 24 या 48 आवर्स भी अगर हम मान लें, 48 आवर्स के अंदर कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो है वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो है उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टल स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टल स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी 4 तक भी गई है। कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी। कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था, कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी
कई बार जो है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में खासतौर पे और इस्लामाबाद के आसपास जितने इलाके हैं, चाहे वो KPK हो या कुछ भी, वहां पर अर्थक्वेक आते रहे हैं। बहरहाल कई तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची में तो खैर कभी इतने अर्थक्वेक नहीं आया करते। हाँ, कराची में क्योंकि समंदर है जो कि इस्लामाबाद में नहीं है, तो कराची में अक्सर समुद्री तूफान जो है उसका हम जरूर सुनते हैं कि जी कराची में समुद्री तूफान आने वाला है। तो लोग जो सी साइड के पास रहते हैं या जो जिनके घर के पास समंदर है वो घर छोड़ के और किसी ऐसी जगह चले जाएं जो समंदर से दूर हो। इस किस्म की बातें तो या इस किस्म की चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कराची में इतना ज्यादा कोई अर्थक्वेक आए या इतने ज्यादा जलजले वगैरह महसूस हो, ऐसा जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर ही कभी सुना है। लेकिन एक ही दिन में या 48 आवर्स में 19 बार जो है वो अर्थक्वेक आ चुका है कराची में। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, और एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, और उनका कहना ये था कि जी बिजनेस की वजह से उन्होंने रुकवाया है, और अगर दोनों ने जंग ना रोकी या दोनों ने लड़ाई ना रोकी, जो अटैक्स थे वो ना रोके, सीज फायर ना किया, तो वो बिजनेस नहीं करेंगे। एक थ्योरी ये भी चल रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि भारत ने जो अटैक किए थे, जो कि तकरीबन 9 के करीब बताए जा रहे हैं, वैसे हर एक अलग अलग फिगर दे रहा है, कोई 9 कह रहा है, कोई 11 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन बहरहाल अगर हम 9 के फिगर को देख लें तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक्स किए भारत ने, उसमें से कुछ अटैक्स ऐसे भी हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैं ये एक बार और क्लियर कर दूं कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई ऐसे अटैक्स भी हुए हैं जो कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कह लीजिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां पर हैं, या कह लीजिए न्यूक्लियर एसेट्स जहां पे रखे हैं। दूसरा ये कि कराची एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है, वहां पर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। फिर क्या हो सकता है? क्या ये ऊपर वाले की तरफ से कोई कुदरती तौर पे क्या इस किस्म के अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? क्या कोई कह लीजिए कि जो एक क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है, एक आप समझते हैं कि लोग कई बार बात कर भी रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हो रही है, तो उसमें जाहिर है अर्थक्वेक जो है वो भी अब ऐसी ऐसी जगहों पर आना शुरू हो जाएंगे जहां शायद पहले कभी नहीं आए, ये बात भी की जा रही है। या फिर कुछ और चीज है जो इस वक्त लोगों की समझ से बाहर है या लोग समझ नहीं पा रहे आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कराची में अभी तक ये जो जलजले के झटके आए हैं या जो अर्थक्वेक के शॉक्स जो आए हैं, उससे लोग जो है वो थोड़ा परेशान हैं। कई जगह की जो बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक्स भी आए हैं। पहले हम ये क्रैक्स इस्लामाबाद में तो आम सी बात है, मेरे अपने घर में आप अगर देखें तो अक्सर ही कुछ ही दिन के बाद जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो मैं जिस बिल्डिंग में हूँ तो वहां पर क्रैक्स आ जाते हैं, हल्के फुल्के क्रैक्स, और कई बार मैं सोशल मीडिया पर वो फोटोज शेयर भी करती हूँ। लेकिन कराची में इस तरह से होना जो है वो यकीनन एक बहुत हैरत की बात है, और लोगों को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। हर तरफ डिफरेंट टाइप की कह लीजिए कि लोग बात कर रहे हैं, हर तरफ से कोई एक नई थ्योरी जो है वो सामने लाई जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को जो है वो बताएं, अपने मीडिया पे बताया जाए कि आखिर ये अर्थक्वेक जो कराची में मुसलसल आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। ये जो कह लीजिए जो शॉक्स आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं इतनी ज्यादा तादाद में एक ही दिन के अंदर या 1 से 1.5 दिन के अंदर, इतने ज्यादा अटैक्स जो हैं अर्थक्वेक के, वो क्यों पाकिस्तान में और खासतौर पे सिर्फ कराची में ही क्यों आ रहे हैं? लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। भारत को जी पानी बंद कर दिया तो हम ये कर देंगे, अगर दोबारा अटैक किया तो हम वो कर देंगे, हमने उस वक्त ऐसा कर दिया। वो उस वक्त सिर्फ इसी तरह के स्टेटमेंट में हमें दिखाई